जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। हम लोग मोडाल्स का यूज़ देखेंगे। अब टाइम एंड टेंस खत्म हुआ, लास्ट वीडियो में हमने कंक्लूड किया उसको। मोडाल्स के यूज को हम अलग से वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 करके डालेंगे। और मोडाल्स के जितने भी यूसेस होते हैं, कैन का, कुड का, मे का, माइट का, आउट टू, अबाउट टू, मस्ट का, है ना, शुड का, शुड हैव का, जितना भी माइट एज वेल वगैरह जितना भी होता है मोडाल्स का, या जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं इससे रिलेटेड, उसका जितना भी यूज होता है, हम सब इस नए चैप्टर में, मतलब चैप्टर नंबर 6 हम इसे बना करके अपलोड करेंगे। अब इस तरह से देखिएगा। मोडाल्स में पहला यूज हम लोगों ने रखा है कैन और मे को एक साथ। कैन का पास्ट कुड होता है और मे का पास्ट माइट होता है। पास्ट कुड, पास्ट फॉर्म। हालांकि जिस सेंस में कैन का यूज होता है उसी सेंस में कुड का, और जिस सेंस में मे का यूज होता है उसी सेंस में माइट का भी यूज हम कर सकते हैं। संभावना थोड़ी घट जाएगी। तो पहले हम देखते हैं कैन और मे का यूज होता कैसे है, क्या भाव आता है, क्या अर्थ आता है, हम लोग क्या बताना चाहते हैं कैन और मे का यूज करके, तब फिर बताएंगे कुड और माइट क्या होता है। कैन का यूज संभावना बताने के लिए नहीं होता है, कैन का यूज क्षमता बताने के लिए होता है। बहुत लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि कैन का यूज भी, चूंकि मोडाल्स है, मोडाल्स हमेशा प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी बताते हैं, संभावना बताते हैं। संभावना में किस बात? संभावना तो हर चीज़ से होता है। संभावना तो विल सेल से भी होता है, वुड शुड से भी होता है। फिर इतना सारा मोडाल्स का जरूरत क्यों पड़ा? तो अलग अलग मोडाल्स के अपने अपने अलग अलग कैरेक्टर होते हैं, अलग अलग भाव दिखाने के लिए, अलग अलग अर्थ समझाने के लिए। जिसमें जो कैन का यूज होता है वो होता है क्षमता बताने के लिए। जब भी आप कैन का यूज करते हैं तो आप कहना चाहते हैं, या कोई भी आपको कोई बात बोलता है, कहीं भी आप पढ़ते हैं उसमें सब्जेक्ट के साथ कैन लिखा हुआ है, तो उसका कहने का मतलब होता है कि जो सब्जेक्ट है, जो करता है, उसकी क्षमता के बारे में आपको, उसकी कैपेसिटी के बारे में, उसकी औकात के बारे में आपको बताई जा रही है कि हाँ वह ये काम कर सकता है। नहीं हो पा रहा हो या उस वक्त नहीं हुआ हो, ये अलग बात है, लेकिन आपकी जानकारी में उस सब्जेक्ट का, उस कर्ता का कैपेसिटी इतना है कि जिस काम की चर्चा लाइन में हो रही है वो काम वो कर सकता है। जैसे जब आप कहोगे कि राम इस काम को 5 मिनट में कर सकता है, कोई भी काम हो, है ना, मतलब अगर 10 सूटकेस उठा के एक जगह से दूसरा जगह रखना हो, चाहे 10 ऑब्जेक्टिव सवाल बनाने हो, 10 क्वेश्चन है कॉमन एरर के, तो अगर आप किसी स्टूडेंट के बारे में बोलते हो कि कोई भी राम, श्याम, सीता, गीता, मोहन इन 10 सवालों को 5 मिनट में बना सकते हैं, और अगर आपने कैन का यूज किया है तो आपके कहने का ये अर्थ निकलेगा कि आपको पता है उनकी क्षमता, और उस क्षमता के आधार पे आप बोल रहे हैं कि हाँ वो ये काम, ये 10 सवाल 5 मिनट में बना सकता है। ये नहीं हुआ कैन का मतलब कि हम संभावना जता रहे हैं कि शायद वो 10 क्वेश्चन को 5 मिनट में बना देगा, ऐसा नहीं है। आप संभावना नहीं जता रहे हैं, आप उसकी क्षमता को जानते हैं, भले वो नहीं बना पाए 10 सवाल। अगर आप कहोगे राम कैन सॉल्व दिस 10 क्वेश्चंस इन 5 मिनट्स, अगर आप ये सेंटेंस लिखते हैं, राम कैन सॉल्व दिस 10 क्वेश्चंस इन 5 मिनट्स, भले ही राम 5 मिनट में उन 10 सवालों को न बना पाए उस वक्त, लेकिन इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? आप कब ये वाक्य बोलते हैं? जब आपको राम की क्षमता पे इतना भरोसा होता है कि आप उस क्षमता को जानते हुए, उस बात को, उसकी औकात को पहले से जानते हैं, तब उस आधार पे आपने ये बात बोला कि हाँ राम इन 10 सवालों को 5 मिनट में बना सकता है। ये क्षमता, कैपेसिटी को बताता है। जबकि मैं क्या बताता है? मैं हमेशा संभावना को बताता है कि हाँ भविष्य में शायद ये काम होगा, हो जाए या नहीं हो, ये कंफर्मेशन इसमें नहीं है। और ये क्षमता औकात की बात नहीं करता, ये बस एक प्रोबेबिलिटी बताता है जो कि वीकर प्रोबेबिलिटी होता है।
जैसे विल और सेल, विल और सेल क्या कहता है, जैसे वह तुम्हारी मदद करेगा, ही विल हेल्प यू। करेगा में फ्यूचर में होने वाली एक संभावना को ही बताया जाता है कि हाँ वह आपकी मदद करेगा, अवश्य करेगा, ये जरूरी नहीं है, बस एक फ्यूचर में ऐसी घटना होगी ये मैंने बोल दिया, इसकी मैंने कोई गारंटी नहीं दी है, तो हम कहेंगे ही विल हेल्प यू। ठीक इसी तरह से जब आप मे का यूज करते हैं तो आपके कहने का मतलब होता है कि मैंने एक काम की बात की है, ये काम शायद फ्यूचर में हो जाए, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब देखिए हिंदी में क्या है, दोनों में लिखते हैं सकना, मे मतलब सकना और कैन मतलब भी सकना, माइट मतलब भी सकना और कुड मतलब भी सकना। तो हिंदी को खाली पकड़ के अगर चलिएगा कि वह इस काम को कर सकता है, ही मे डू दिस वर्क, ही कैन डू दिस वर्क, दोनों सही होगा, दोनों का अर्थ होता है सकना। लेकिन जब आप कैन के साथ कोई सेंटेंस बोलेंगे और जब आप मे के साथ कोई सेंटेंस बोलेंगे तो वो दोनों में डिफरेंस होता है। जब आप कैन लिखते हैं तो कैन का प्रयोग क्या होता है, कैन का प्रयोग क्षमता या कैपेसिटी बताने के लिए होता है। कैन लिखकर हम यह बताना चाहते हैं कि सब्जेक्ट यह काम करने की क्षमता रखता है कि नहीं रखता है। अगर कैन लिखते हैं तो आपके हिसाब से सब्जेक्ट के पास उस काम को करने की क्षमता है, और अगर आप कैन नॉट लिखते हैं तो आपकी जानकारी में आपके हिसाब से सब्जेक्ट को उस काम करने की क्षमता नहीं है, सब्जेक्ट की कैपेसिटी नहीं है। जैसे अगर आप लिखते हो राम कैन लिफ्ट अ वेट ऑफ 50 kg, राम 50 किलो का वजन उठा सकता है। अगर आप लिखते हो राम 50 किलो का वजन उठा सकता है, इसका मतलब है कि राम के बारे में, उसकी क्षमता के बारे में आपको इतनी जानकारी है कि आप अपने तरफ से श्योर होकर बोल रहे हो कि राम 50 kg का वजन उठा सकता है। अगर एक घोड़ा है, झोला है या कोई वस्तु है जिसका वजन 50 kg है, तो राम की क्षमता को जितना आज तक आपने जाना है उसके आधार पे आप कह रहे हो कि राम 50 kg वाला वजन उठा सकता है, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगा। वैसे ही मोहन कैन स्विम अक्रॉस दिस रिवर इन ओनली 30 मिनट्स। आज तक मोहन को आप जितना जानते हैं उस आधार पे आप एक सेंटेंस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि मैं जहां तक मोहन को जानता हूं उसके हिसाब से मेरा सेंटेंस है कि मोहन कैन स्विम अक्रॉस दिस रिवर इन ओनली 30 मिनट्स। मोहन इस नदी को तैर कर सिर्फ 30 मिनट में पार कर जाएगा, मतलब एक छोर से दूसरा छोर तैरते हुए मात्र 30 मिनट्स में पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर लिखा हुआ एक सेंटेंस, इस पर गौर कीजिए, नोबडी कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर मोर देन 10 मिनट्स। कोई भी व्यक्ति पानी के अंदर, है ना, जैसे कुंभ में डुबकी लगा रहा है हम लोग, तो पानी के अंदर जाके, मतलब ये जो सर है ये पानी के अंदर रहेगा, एकदम 5 किलोमीटर अंदर नहीं, नाक पानी से अंदर होना चाहिए, उसकी बात हो रही है कि nobody can remain under water for more than 10 minutes। इसका मतलब है कि मेरी जानकारी के अनुसार किसी भी व्यक्ति में ऐसी क्षमता नहीं है कि वो पानी के अंदर 10 मिनट से ज़्यादा समय तक रह जाए। ये हुआ कैन का यूज। ये जिस सब्जेक्ट के साथ आप कैन लगा के सेंटेंस बनाते हैं उसके बारे में आपका कहना होता है कि जहाँ तक मैं इस सब्जेक्ट की क्षमता जानता हूँ, जहाँ तक मुझे इस सब्जेक्ट की कैपेसिटी के बारे में पता है, मैं जानता हूँ कि ये सब्जेक्ट ये काम कर सकता है या नहीं कर सकता है। ठीक है, जो श्योरिटी की बात होती है उसमें भी कैन होता है। श्योरिटी की बात, क्षमता की बात मतलब क्या है, मान लीजिए कोई एक 5 साल का बच्चा है ना, एक 5 साल का बच्चा है, और अगर आपको कहा जाए, एक सेंटेंस लिखा जाए कि ए चाइल्ड ऑफ 5 years, a 5-year-old boy can not lift a weight of 50 kg। ठीक है, अब क्या है, यहाँ कैन जो लिखा गया है ना, कैन के जगह पे आपको मे लिख दे। देखिए कैन और मे में इससे साफ अंतर आपको पता चल जाएगा। सेंटेंस दिख रहा है ना आपको क्लियरली, सेंटेंस दिखने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब क्लियर दिखेगा।
मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, ए 5-year-old बॉय मे नॉट लिफ्ट ए वेट ऑफ 50 kg। मतलब एक 5 साल का बच्चा 50 किलो का वजन नहीं उठा सकता। और यहाँ पे हमने किस मोडाल का यूज किया, मे का। ये गलत हो जाएगा। हिंदी जब इसका निकालिएगा इस सेंटेंस का, तो हिंदी तो यही निकलेगा क्या, कि एक 5 साल का बच्चा 50 केजी का वजन नहीं उठा सकता है। ये तो वही होगा, मे मने भी सकना, कैन मने भी सकना। लेकिन अगर आप मे का यूज कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, मे क्या कहता है, मैं एक संभावना जता रहा हूँ, मुझे उसकी क्षमता के बारे में नहीं पता है, होगा कि नहीं होगा ये भी मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद हो भी जाए, शायद नहीं भी हो। मतलब दोनों संभावना आप बता रहे हैं। अब आप बताइए, अगर आप कहते हो ए 5-year-old बॉय मे नॉट लिफ्ट ए वेट ऑफ 50 kg, मतलब एक 5 साल का लड़का शायद 50 किलो का वजन उठा भी सकता है और नहीं भी उठा सकता है। ऐसा है संभव क्या? ये गारंटी है, श्योरिटी है कि 5 साल का कोई बच्चा 50 किलो का वजन बिल्कुल नहीं उठा सकता। उसकी क्षमता ही नहीं है, उसकी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो 5 साल का बच्चा 25 किलो का वजन उठा ले, 50 किलो का वजन उठा ले। ये संभव ही नहीं है। तो अगर इस केस में आपने मे यूज कर दिया तो ग्रामेटिकल एरर हो जाएगा। आपको यहाँ मे के जगह क्या यूज करना चाहिए था, कैन, कि हाँ हम कंफर्म है उसकी कैपेसिटी के बारे में, उसकी क्षमता के बारे में हम 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि 5 साल का बच्चा 50 किलो का वजन उठा नहीं सकता है, गारंटी है। यहाँ पे मे का यूज नहीं हो। अगर आप कहोगे यू मे नॉट स्विम अक्रॉस द इंडियन ओशन एंड रीच श्रीलंका, है ना, हिंद महासागर ही है ना दक्षिण में, हिंद महासागर को ही ना पार करके श्रीलंका जाता है ना। मान लीजिए हिंद महासागर ही, ऐसे वही होना चाहिए, गलत है तो आप मान लीजिए। तो अगर किसी को कहिएगा आप कि यू मे नॉट स्विम अक्रॉस द इंडियन ओशन एंड रीच श्रीलंका, मतलब तुम इंडियन ओशन, हिंद महासागर को पार करके श्रीलंका नहीं जा सकते हो, तैर करके पार करके श्रीलंका नहीं जा सकते। और आपने क्या कहा, यू मे नॉट। मे नॉट मतलब क्या हुआ कि मुझे जहाँ तक पता है शायद तुम जा भी सकते हो और नहीं भी जा सकते हो। यहाँ मे नॉट नहीं लगेगा, यहाँ कैन नॉट लगेगा। क्षमता है ही नहीं किसी की कि यहाँ भारत से तैरना शुरू करे, भारतीय सीमा से, और हिंद महासागर को पार करके और श्रीलंका पहुँच जाए तैरते हुए। तो यहाँ मे नॉट नहीं लिखेंगे, यहाँ कैन नॉट लिखेंगे। लिखा जाएगा कि यू मे नॉट गेट ए शॉक व्हेन यू कैच ए लाइव वायर। लाइव वायर माने हुआ वैसा तार जिसमें करंट है। यू मे नॉट गेट ए शॉक माने शायद तुमको शॉक लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, जब जिस तार में करंट है उसको छू लोगे। तो ये कहना गलत है। यहाँ मे का यूज आप नहीं कीजिएगा, यहाँ पे मे का यूज गलत हो जाएगा। ये कहता है कि शायद तुमको करंट लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, ये नहीं कहेंगे। यू मस्ट गेट ए शॉक, तुमको करंट लगेगा, ये संभावना हाँ नहीं वाला नहीं। समझे बात को? तो जब हम कैन का यूज करते हैं या कैन नॉट का यूज करते हैं, तब हम किसी भी बात के बारे में, जैसे यहाँ बच्चा के बारे में श्योर होकर बताते हैं कि हाँ जिस काम की बात चल रही है वो काम में हम श्योरिटी बताते हैं कि उस काम के हिसाब से इस सब्जेक्ट के पास क्षमता है कि नहीं है। अगर क्षमता है तो कैन लगेगा, क्षमता नहीं है तो कैन नॉट लगेगा। तो क्या है, नोबडी कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर मोर देन 10 मिनट्स। कोई भी व्यक्ति 10 मिनट से ज़्यादा समय के लिए पानी के नीचे नहीं रह सकता है। अब मे का यूज किस में होता है, पढ़िए, लिखा हुआ है मे का यूज हम यह संभावना बताने के लिए करते हैं कि कोई काम शायद, ध्यान रखिएगा इस बात का, ये जो शब्द लिखा हुआ है यहाँ पे क्या, शायद कर्ता के द्वारा हो जाए। हम बस संभावना जताते हैं कि हमारे हिसाब से शायद ऐसा हो जाए, हो सकता है, फ्यूचर में शायद ये काम हो जाएगा, नहीं भी हो सकता है, हो ही जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, मे के यूज पे थे, शायद शब्द का यूज पे ध्यान रखना है
कि हम बस संभावना जताते हैं कि मेरे हिसाब से शायद ये काम हो जाए, शायद नहीं भी हो सके। ये बताने के लिए मे का यूज करते हैं। नहीं कहने के लिए मे नॉट लिखते हैं, हाँ कहने के लिए मे लिखते हैं। जैसे ही मे हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद कर सकता है, मतलब फ्यूचर में इस काम के होने की संभावना है, शायद करे भी शायद नहीं भी करे। ही मे हेल्प यू, यहाँ पे इसकी क्षमता नहीं बता जा रही है। ये जो सब्जेक्ट जिसके लिए ही लिखा गया है उसकी क्षमता नहीं बताई जा रही है कि ही में हेल्प यू मतलब हाँ उसके पास क्षमता है, उसके पास औकात है, उसके पास ताकत है कि तुम्हारी मदद करेगा, ये नहीं कहा जा रहा है। ही में हेल्प यू का मतलब हुआ कि वह आपकी सहायता कर भी सकता है। अब डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ के सहायता की ज़रूरत है, कितनी सहायता की ज़रूरत है, इस बात पर भी तो निर्भर करता है कि अगला आदमी आपकी मदद कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। नहीं, जैसे पुलिस का जो कहीं पर रहता है, काउंटर खुला रहता है या कोई भी पब्लिक प्लेस पे, तो मे आई हेल्प यू लिखा हुआ रहता है ना। मे आई हेल्प यू क्यों लिखता है? उसका कहने का मतलब होता है कि आइए, आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप हमसे एक बार कंसल्ट कीजिए, हमसे पूछिए, शायद हम आपकी मदद कर दें। मतलब शायद आपका प्रॉब्लम या आपका रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा हो जो हमसे पूरा हो जाए, तो हम मदद कर देंगे आपकी। और आपका जो प्रॉब्लम होगा, आपको जिस तरह की मदद की ज़रूरत होगी, वो हम लोगों की क्षमता से बाहर की बात होगी, तब हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कैन वी हेल्प यू या कैन आई हेल्प यू नहीं लिखा हुआ रहता है। क्या लिखा हुआ रहता है काउंटर पे? मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? तो आप पहले आइए और बताइए कि आपको किस तरह की मदद की ज़रूरत है। बताइएगा तो हो सकता है हमारी क्षमता के अनुसार होगा तो हम आपकी मदद कर देंगे, हमारी क्षमता से बाहर की बात होगी तो हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। इसलिए वहाँ मे लिखता है। कैन लिख दीजिएगा तो क्या होगा कि आप बताइए तो कि आपको मदद करने का क्षमता मेरे पास है कि नहीं। अगर लिखिएगा जैसे परमिशन मांगने में, हम और आगे बढ़ेंगे मे का यूज को लेकर, तो परमिशन मांगने में भी मे का यूज होता है। जैसे क्लास में एंट्री करते हैं या क्लास से कहीं बाहर जाना होता है ब्रेक लेने के लिए, तो आप कहते हैं ना मे आई गो आउट सर या मे आई कम इन सर। कैन आई गो आउट सर, कैन आई कम इन सर क्यों नहीं कहते हैं? जब आप कहीं घूमने, मान लीजिए म्यूजियम घूमने जा रहे हैं, तो वहाँ पे अलग अलग हिस्टोरिकल और एंटीक चीज़ें रखी हुई रहती हैं, तो वहाँ पे डू नॉट टच लिखा हुआ रहता है। तो अगर आप उसको छूना चाहते हैं तो आप क्या बोलिएगा? कैन आई टच दिस कि मे आई टच दिस? तो जब परमिशन मांगना होता है तो आपको कहना होगा मे आई टच दिस, मतलब क्या इसकी कोई संभावना है कि आप मुझे अलाउ कर दें कि हम इसको थोड़ा छू के देखना चाहते हैं, ऐसी संभावना कुछ है? कहेगा ओके थोड़ा देख लीजिए लेकिन ध्यान से, तब आप टच कीजिएगा। और कैन आई टच दिस का मतलब हुआ कि आप बताइए अपने अंदाजा से कि मेरे अंदर इसको छूने की क्षमता है कि नहीं है। वैसे ही कहिएगा कैन आई गो आउट सर, तो इसका मतलब परमिशन हम नहीं मांग रहे हैं, हम करें कि आप मेरी क्षमता के बारे में बताइए, मेरी कैपेसिटी के बारे में बताइए कि हम बाहर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। हम परमिशन नहीं मांग रहे हैं। और अगर मे का आप यूज करते हैं, इसका मतलब है आप परमिशन मांग रहे हैं, है ना? संभावना है, नो बोलिएगा तो नहीं जाएंगे, यस बोलिएगा तो जाएंगे। तो वैसे ही मे हम सिर्फ संभावना बताते हैं। ही मे हेल्प यू का मतलब हुआ वह आपकी मदद कर सकता है, शायद वह आपकी मदद करे भी और शायद वह आपकी मदद ना भी करे। दूसरा है शी में कम हेयर टुमारो, मतलब ऐसी संभावना है कि वह कल यहाँ आ सकती है, मतलब वह कल यहाँ आएगी कि नहीं आएगी इसका कंफर्मेशन नहीं है। वैसे ही राम में लिफ्ट अ वेट ऑफ 50 kg, राम 50 किलो का वजन उठा सकता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? राम कैन लिफ्ट अ वेट ऑफ 50 kg। दोनों में अंतर निकालिए। राम कैन लिफ्ट अ वेट ऑफ 50 kg का मतलब होता है कि मेरी जो जानकारी है राम की क्षमता के बारे में, उस अनुसार से मैं आपको कह रहा हूँ कि राम 50 kg का वजन उठा सकता है। ये कहता है कि राम के बारे में मैं पहले से कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन जो मुझे लग रहा है
शायद वह 50 किलो वजन उठा ले, देखने में हट्टा कट्टा लग रहा है, जवान लग रहा है, तो शायद 50 किलो का वजन उठा ले, लेकिन वो 50 किलो का वजन उठा लेगा, मैं इसकी गारंटी नहीं देता हूँ, क्योंकि उसकी क्षमता के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, उसकी कैपेसिटी के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, राम में लिफ्ट और वेट ऑफ 50 kg, राम 50 किलो का वजन उठा भी सकता है, नहीं भी उठा सकता है। वैसे ही मोहन में स्विम अक्रॉस दिस रिवर इन 30 मिनट्स। दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ था, मोहन कैन स्विम अक्रॉस दिस रिवर इन ओनली 30 मिनट्स। यहाँ आप मोहन की क्षमता के बारे में जानते हैं, मोहन की क्षमता से आप अवगत हैं, आप जानते हैं इस बात को कि हाँ मोहन इस नदी को सिर्फ 30 मिनट में तैर के पार कर सकता है। लेकिन जब आप लिखते हो मोहन में स्विम अक्रॉस दिस रिवर इन 30 मिनट्स, इसका मतलब है कि मैं गारंटी के साथ नहीं कहता हूँ, मैं क्योंकि मोहन की क्षमता को नहीं जान रहा हूँ, मोहन की कैपेसिटी को मैं नहीं जानता हूँ, इसलिए शायद वह 30 मिनट में इस नदी को तैर के पार कर भी जाए, शायद न भी करे। अब कैन का पास्ट क्या होता है, कैन का पास्ट होता है कुड, और मे का पास्ट होता है माइट। जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ टेंस वाला आप पढ़िएगा तो उसमें क्या रूल था कि अगर पास्ट में कोई भी सेंटेंस, कोई भी एक वाक्य है और शुरुआत ही पास्ट टेंस से शुरू हुआ हो उसका, तो आगे जाके अगर कोई मोडाल लिखना है, कोई भी सेंटेंस लिखना है जो प्रेजेंट में या फ्यूचर में होगा, तो प्रेजेंट वाले में इज अमार के जगह वाज वेयर होता था, डू डज के जगह डिड होता था, हैज हैव के जगह हैड होता था। अब मोडाल्स वाले में क्या होता था, फ्यूचर वाले में क्या होता था, विल के जगह वुड, शैल के जगह शुड, कैन के जगह कुड, मे के जगह माइट होता था। तो वैसे ही यहाँ पे कैन का पास्ट कुड है और मे का पास्ट माइट है, लेकिन हम माइट और कुड का यूज पास्ट में तो करेंगे ही, भविष्य की संभावना के लिए भी यूज इसका हो सकता है। ठीक है, यहाँ हालांकि माइट या कुड का यूज पास्ट में भी हो सकता है, और लिखना यहाँ पे छूट गया, और भविष्य की संभावना के लिए भी, लेकिन कैन और मे कभी भी पास्ट को नहीं दिखाते हैं। जैसे पास्ट में कभी भी कोई बात हो, जैसे क्या है कि कहीं पे कंपटीशन चला, आप अपने दोस्त के साथ गए हुए हैं, तो उसकी क्षमता आप जानते हैं। जैसे मैंने अभी कहा ना एक एग्जांपल कि आप कहोगे राम कैन सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस इन 5 मिनट्स, राम इन सारे प्रश्नों का जवाब 5 मिनट में दे सकता है, क्योंकि आप राम के बारे में जानते हो। और फिर जब आपने सवाल देखा तो आपको लगा कि अरे राम की तो इतनी क्षमता है कि इन सारे सवालों का जवाब वो 5 मिनट में दे दे। लेकिन जब कंपटीशन हुआ तो पता चला राम 5 मिनट में उन सारे सवालों का जवाब नहीं दिया। अब जब राम से आप पूछते हैं कि तुमसे 5 मिनट में क्यों नहीं बना सारा सवाल, जी सवाल तो आसान था, मुझे तो लगा कि ऐसा सवाल तो तुम चुटकियों में बना देते हो, फिर क्यों नहीं बना? तब आप कहो, राम बताएगा क्या कि अरे एक कैलकुलेशन ऐसा आ गया कि उसी में फंस गए और टाइम पार हो गया, नहीं बन सका। सवाल तो आसान ही था, सब बन जाता, लेकिन 5 मिनट में कैलकुलेशन में फंसने के कारण नहीं बन सका। तब आप कहिएगा कि राम कुड हैव सॉल्व्ड, राम सॉल्व कर दे सकता था। राम कुड हैव सॉल्व्ड, राम सॉल्व कर सकता था। राम जब कंपटीशन हुआ तो उस सवाल को, उन सारे सवालों को 5 मिनट में सॉल्व कर सकता था। ही कुड हैव सॉल्व्ड, लेकिन नहीं हो सका। तो अभी जो कैन बोलते हैं वो वर्तमान में भविष्य दिखाने के लिए बोलते हैं, और जब कुड बोलते हैं तो वही पास्ट में चला जाता है, तो उसके लिए। वैसे ही मे का जब यूज करते हैं तो सामने के लिए ही मे डू दिस वर्क, संभावना है कि शायद वह अभी काम कर भी पाएगा या नहीं भी कर पाएगा। और माइट कर देंगे तब है कि उस समय यह काम वो कर सकता था। ठीक है, तो हम इस तरह से मे और माइट में माइट का यूज प्रेजेंट के लिए, फ्यूचर बताने के लिए, साथ साथ पास्ट बताने के लिए भी करते हैं। वैसे ही कुड का यूज फ्यूचर बताने के लिए और साथ ही साथ पास्ट बताने के लिए भी करते हैं। लेकिन
कैन और मे का यूज हम कभी भी पास्ट बताने के लिए नहीं करते, हमेशा अगला फ्यूचर को बताने के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। अब फिर हम देखेंगे कि मे का यूज संभावना के लिए तो होता ही है, कुड का यूज कैपेसिटी में पास्ट बताने के लिए होता ही है, कुड का यूज भी संभावना बताने के लिए होता है। कुड की संभावना कैन से कम होती है, माइट की संभावना मे से कम होती है, क्लियर है। कैन क्षमता बताता है तो कुड भी क्षमता बताएगा, लेकिन कुड और माइट के और भी यूजेस हैं। तो हम अगले वीडियो में फिर से आएंगे। इस वीडियो में तो ज़्यादा लेंथ हो जाएगा, फिर 25 मिनट क्रॉस कर चुका है, ज़्यादा लेंथ हो जाएगा, 50 मिनट के आसपास हो जाएगा, फिर से 25 मिनट बनेगा। तो हम लोग अगले वीडियो में लाएंगे जिसमें पढ़ेंगे और आगे का यूज कि मे का और क्या क्या यूज है, और कुड का और कैन का और मे का और माइट का और आगे क्या यूजेस है, ठीक है ना। तब तक वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को आप भी सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।